हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन 2 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आकृति 6.18 में, ये आकृति 6.18 दिया गया है। कह रहा है यदि LM समांतर है CB के। देखिए कह रहा है ये जो LM है ये समांतर है किसके? CB के। तो और फिर देखिए कह रहा है LN, ये जो देखिए LN जो रेखा है ये समांतर है किसके? इस CD के। तो सिद्ध कीजिए। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है? AM अपान AB। AM देखिए यहाँ है, सिद्ध करना है AM अपान में AB और बराबर AN अपान में AD। तो जब भी हमको इस तरह का सिद्ध करना, हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय। जब ये रेखाएं जब समांतर कहेगा क्वेश्चन में तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय का यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या ज्ञात है? ये समांतर जो दिया गया हम लोग लिखेंगे LM समांतर CB तथा LN समांतर CD, ये हमको ज्ञात है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये AM अपान में AB और इक्वल में AN अपान में AD, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। रचना अगर करना होगा तो रचना भी लिखेंगे, यहाँ नहीं करना तो हम लोग प्रमाण लिखेंगे। अब देखिए जब भी समांतर रेखाएं दी गई हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि थेल्स प्रमेय का यूज करना है। ये और ये समांतर दिया है, ये और ये समांतर। तो पहले मान लीजिए ये और ये समांतर दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे चूंकि LM समांतर दिया है CB के, ये LM समांतर दिया है किसके? CB के, तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में, हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाएंगे क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं। जब रेखाएं समांतर दी गई हो तो हम लोग लिख सकते हैं AM अपान MB और AL अपान में LC। आप लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AM अपान में MB। देखिए AM अपान में MB, ये दोनों समांतर हैं तो AL अपान में LC होगा बराबर AL अपान में LC। ये हो गया। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से अब देखिए त्रिभुज ADC में हम लोग लगाएंगे थेल्स प्रमेय क्योंकि ये और ये दोनों समांतर दिया गया। हम लोग लिखेंगे चूंकि LN समांतर है CD के, चूंकि LN समांतर दिया गया है CD के, इसलिए त्रिभुज ADC में हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से। अब देखिए इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे ADC में क्या होगा? AN अपान में ND होगा, AN अपान में ND और इक्वल में AL अपान में LC, AL अपान में LC।
इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 में जब हम लोग देखेंगे तो दायां साइड बराबर है एल अपन एल सी, एल अपन एल सी। तो जब दायां साइड बराबर है तो हम लोग बायां साइड बराबर कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये दाएं साइड बराबर है तो हम लोग बायां साइड को भी बराबर कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे ए एम अपान में एम बी और इक्वल हो जाएगा ए एन अपान में एन डी। देखिए ये इक्वल हो गया क्योंकि दाहिना साइड बराबर था। अब हमको सिद्ध ये नहीं करना है, देखिए ए एम अपान में ए बी सिद्ध करना है और ए एम अपान में ए डी सिद्ध करना है। तो फिगर में ध्यान देंगे तो देखिए ए एम अपान में ए बी जब भी पूरा हमको सिद्ध करना हो, बड़ा वाला सिद्ध करना, तो ध्यान देंगे हम लोग इसको करेंगे उल्टा। जिसको हमको बचाना होगा, जैसे ए एम हमको सिद्ध करना है, यहाँ ए एम है, ए एन हमको सिद्ध करना है, ए एन है, तो जिसको हमको बचाना होगा उसको नीचे करते हैं। नीचे करेंगे तो वो हमारा चेंज नहीं होगा और ये हमको बदलना है तो इसको ऊपर कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, अब व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे एम बी अपान में एम और इक्वल एन डी अपान में ए एन। अब इतना करने के बाद हम लोग दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब जब एक जोड़ेंगे तो देखिए हम लोग लिखेंगे एम बी अपान में ए एम प्लस में 1 और इक्वल में इधर भी एन डी अपान में ए एन प्लस में 1। अब देखिए 1 हम लोगों ने जब दोनों तरफ जोड़ दिया तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम ए एम हो जाएगा, यहाँ होगा एम बी प्लस में, और देखिए जब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ए एम का जो एलसीएम होता है डायरेक्ट उसका इसमें गुणा होता है तो ए एम ही रहेगा यहाँ, और इक्वल में यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए एन एलसीएम होगा, यहाँ एन डी ही रहेगा, प्लस यहाँ 1 है तो ए एन का 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ए एन हो जाएगा। अब देखिए फिगर में देखते हैं एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, मतलब इतना और इतना जोड़ के हम लोग इसको कह सकते हैं ए बी, इसको हम लोग कह सकते हैं ए बी। तो ए बी अपान में ए एम इक्वल, यहाँ देखिए एन डी और ए एन को जब जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा ऊपर, तो ए डी अपान में ए एन। अब देखिए यही हमको सिद्ध करना था, ए उल्टा है, फिर हम लोग दोनों को क्या करेंगे व्युत्क्रम कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। अब जब व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए ए एम अपान में ए बी और इक्वल में ए एन अपान में ए डी। देखिए यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 में दिया है आकृति 6.19 में, ये आकृति 6.19 दिया गया है, डीई समांतर दे दिया गया है एसी के। ध्यान दीजिएगा ये डीई को कह रहा है, ये समांतर है किसके, एसी के, इस एसी के, देख सकते हैं आप लोग डीई वाला समांतर है एसी के, और डीएफ समांतर दे दिया गया किसके, एई के। ये जो डीएफ वाला है ये समांतर दे दिया गया किसके, एई के, इस वाले के। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए बी एफ अपान में एफ ई और इक्वल होगा बी ई अपान में ई सी के। तो देखिए जब भी समांतर दे दिया जाए
तो हम लोग दो त्रिभुज या जितने भी त्रिभुज में दिया गया होगा उन त्रिभुजों को हम लोग लेकर जिसमें समांतर दिया गया और थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। पहले तो हम लोग लिखते हैं ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे DE समांतर दे दिया गया है AC के तथा DF समांतर दे दिया गया है AE के। ये दोनों दिया गया है। सिद्ध क्या करना है इसको लिखेंगे सिद्ध करना है BF अपान में FE और इक्वल में BE अपान में EC। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अगर रचना करना होगा तो रचना लिखेंगे, नहीं तो प्रमाण। अब देखिए जब दो समांतर रेखाएं दिया गया है, DE समांतर है AC के, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, इसको और इसको नहीं ध्यान देंगे। पहले DE देखिए, ये जिस पर हमने एक लाइन किया है ये DE समांतर कह रहा है AC के, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो रहा है ABC। तो हम लोग इसी त्रिभुज में ले सकते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि DE समांतर है किसके, AC के, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। अब देखिए जब ABC में थेल्स प्रमेय से हम लोग देखेंगे DE समांतर है AC के, इसको अभी हम लोग यहां से हटा देते हैं। देखिए समझने के लिए देखिए DE समांतर दिया गया है AC के, तो हम लोग थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे BD अपान में DA। हम लोग लिखेंगे BD अपान में DA बराबर होगा किसके, BE अपान EC के। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए अब ये जो लाइन था हम लोग इसको खींच लेते हैं। ये भी लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों आपस में समांतर हैं। अब मान लीजिए इसको हम लोग अगर हटा देते हैं, इसको हम लोग अगर हटा दें तो देखिए ये दोनों आपस में समांतर कर रहे हैं, तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा ABE। हम लोग लिखेंगे चूंकि DF समांतर दे दिया गया है AE के, इसलिए त्रिभुज ABE में थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अब जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो देखिए BD अपान में DE होगा। लिखेंगे BD अपान में D। देखिए जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो BD अपान में DA, तो हम लोग लिखेंगे BD अपान में DA इक्वल में BF अपान में FE। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए जब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो बायां साइड BD अपान DA, BD अपान DA दोनों का बराबर है, तो हम लोग दायां साइड भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हमको सिद्ध करना है, देखिए बायां साइड बराबर है तो दायां दोनों का बराबर हो जाएगा, तो BF FE और देखिए यहाँ BE EC। तो हम लोग लिख सकते हैं BF अपान में FE बराबर हो जाएगा किसके, BE अपान EC के। ये हम लोगों को सिद्ध करना था, तो इस तरह से सिद्ध कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आखिरी 6.20, ये आखिरी 6.20 है। इसमें दिया गया है DE समांतर है OQ के। देखिए DE ये कह रहा है ये लाइन जो है OQ के समांतर है, और DF ये जो DF दिया गया है देख सकते हैं आप लोग, ये समांतर है OR के। यहाँ एक लाइन बनाते हैं इसको समझने के लिए, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि EF, ये जो EF होगा ये समांतर होगा किसके, QR के। अब देखिए जब ये दोनों समांतर दिया गया है, फिर ये भी दोनों समांतर, तो हम लोग एक बार त्रिभुज ये ले सकते हैं PQO और एक बार POR, दोनों में थेल्स प्रमेय लगाएंगे। देखते हैं, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ज्ञात है में जो क्वेश्चन में दिया गया है DE समांतर दे दिया गया है OQ के, तथा DF समांतर दे दिया गया है OR के। ये दिया गया है, सिद्ध करना है, में लिखेंगे ये देखिए सिद्ध करने में दिया गया है, सिद्ध करना है EF समांतर होगा किसके, QR के। अब हम लोग लिखते हैं प्रमाण। एक बार हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज PQO, हम लोग लिखेंगे ये ED समांतर दे दिया गया है QO के। देखिए ED मतलब ये DE समांतर दे दिया गया है OQ के। लिखेंगे चूंकि DE समांतर है OQ के, इसलिए त्रिभुज PQO में लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज PQO में थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं PE/EQ, लिख सकते हैं PE/EQ बराबर होगा किसके, PD/DO, PD/DO। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए ये समांतर दिया गया है DF और OR, यहां देख सकते हैं DF OR, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि DF समांतर दिया गया है OR के, इसलिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, POR लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज POR में। अब त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय लगाते हैं, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो देखिए PF/FR, PF/FR और इक्वल हो जाएगा किसके, PD/DO, PD/DO। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरणों का दायां साइड बराबर है PD/DO, PD/DO, तो हम लोग बायां साइड भी बराबर कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जब ये देखिए दायां साइड बराबर है तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे PE/EQ बराबर हो जाएगा किसके, PF/FR के। अब देखिए जब PE/EQ बराबर है किसके, PF/FR के, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए EF समांतर होगा किसके, QR के। किस रूल से, आप लोग जानते हैं जब भुजाओं का अनुपात समान होगा, यहाँ भुजाएं जब ये कोई रेखा काटेगा दो भुजाओं को, ये अनुपात जब समान होगा तो रेखाएं समांतर होती हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम होता है ये। हम लोग लिखेंगे अतः EF समांतर होगा किसके, अतः EF समांतर होगा QR के। कारण लिखेंगे यहाँ थेल्स प्रमेय के
विलोम से। ये हम लोगों को सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।